Hello everyone. So in the previous video we have seen the theory of resonance. अब बात करेंगे कि इस रेजोनेंस टॉपिक पर आपके एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, so the question is consider an RLC circuit, like LCR circuit, one and the same thing, shown below, connected to an AC source, alternating EMF आपने अप्लाई किया हुआ है across an series LCR circuit of constant peak voltage. ध्यान रखिए ये आपका RMS वैल्यू नहीं है. This is your peak voltage, the amplitude, and a variable frequency omega naught. Again, a slight change in notation. Generally, हम assume करते हैं that omega naught is the resonant frequency, but in this question आपको दे रखा है कि it is a variable frequency, right? इसका मतलब कि आप ओमेगा जो हम जनरली कंसिडर करते थे, जैसे E is equal to E naught sin omega t, right? उसमें जो ओमेगा होता था that was a general value of omega. कुछ भी उसकी वेरिएबल हो सकती है, फ्रीक्वेंसी वैल्यू ओमेगा की कुछ भी हो सकती है. सो जस्ट टू कंफ्यूज यू, यहाँ पर ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट दिया हुआ है एंड दिस इज नॉट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, राइट? सो दे रखा है दिस इज अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी. द वैल्यू ऑफ एल इज 20 मिली हेनरी. सो एल की वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज रिटन ओवर हियर एज वेल. फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा वन, ओमेगा नॉट की वो वैल्यू ओमेगा वन जहां पर RMS वोल्टेज अक्रॉस R, L, C and R are shown in the diagram. So ये आपको दे रखी हैं. These are your RMS voltages. So these are your VRMS across L, VRMS across C and VRMS across resistor. Right? ये आपको दे रखी है 4 ओमेगा वन के लिए. Right? आपसे पूछा है at omega naught is equal to omega 2. It is found that the RMS voltage across the resistance is 50 volts. राइट? ये आपको दे रखा है कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 2 पर वी RMS अक्रॉस R एट ओमेगा 2 इज इक्वल टू 50 वोल्ट्स, राइट? सो वी RMS अक्रॉस R एट ओमेगा 2, दिस इज 50 वोल्ट्स. ये दो तीन चीजें आपको दे रखी हैं. आपसे पूछा है देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2, दैट मीन्स सेकंड जो फ्रीक्वेंसी है, सेकंड जो आपने सिचुएशन ली है, उसका और ओमेगा 1 का क्या रिलेशन है, राइट? ओके, सो सबसे पहले आपको दे रखा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L, C एंड R फॉर ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी, राइट? हम उससे यूज करके सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि आपने अप्लाई कितना किया हुआ है, राइट? यहां पर आपको दे रखा है इट इज V नॉट, राइट? आपको V नॉट दे रखा है, राइट? हमें चाहिए VRMS, राइट? VRMS कैसे निकालेंगे? सो VRMS जो आपने अप्लाई किया हुआ है, विच विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस सेम फॉर्मूला आपका इंपीडेंस वाला जो फॉर्मूला होता है, बट इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज. सो V अक्रॉस L माइनस V अक्रॉस C होल स्क्वायर. ये आपका फॉर्मूला आएगा फॉर V अप्लाइड RMS. इसकी वैल्यू क्या आएगी? R कितना है आपका? V RMS अक्रॉस R इट इज 30 का स्क्वायर प्लस VL 100 माइनस 60 इसका स्क्वायर. क्या बनाइए? अंडर रूट ऑफ 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर. दिस यू कैन सी दिस इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपली 50 वोल्ट्स. दैट मीन्स जो आपने अप्लाई किया हुआ है यहां पर, इसकी VRMS वैल्यू क्या आएगी? इट इज 50 वोल्ट्स, राइट? ये आपका फर्स्ट कंडीशन. दैट मीन्स ओमेगा 1 के लिए जो था, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 1, जब आपकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 है उसके लिए आपने ये निकाल लिया है. अब आपसे पूछा है ओमेगा 2 और ओमेगा 1 के अंदर क्या रिलेशन है? व्हेन एट ओमेगा 2 इट इज फाउंड दैट द RMS वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 50 वोल्ट्स, राइट? ओके, अब आपको दे रखा है सेकंड केस में, सेकंड सिचुएशन में, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 2 एंड V RMS अक्रॉस R इट इज गिवन एज 50 वोल्ट्स. ये आपको 50 वोल्ट्स दे रखी है. अब देखिए, आपने अप्लाई करी 50, ये आपका आंसर आया. आपने अप्लाई किया 50 वोल्ट्स एट ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी. आपका वोल्टेज अक्रॉस R इज अगेन 50. तो आपका V अक्रॉस L एंड V अक्रॉस C कितना होगा? यू कैन थिंक अबाउट इट. आप इसको फेजर डायग्राम के टर्म्स में भी देख सकते हैं. देखिए हम क्या करते हैं, हम VR यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन दिस एक्सिस, VL and VC, right? So these are 180 degrees apart.
और अगर ये दोनों सेम है तभी आपका वी आर एम एस अप्लाइड विल बी इक्वल टू वी आर एम एस अक्रॉस आर, राइट। इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि अगर ये जीरो होगा तभी आपका ये वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड वुड बी इक्वल टू दिस वन, राइट। सो दीज VL और VC, ये वाली टर्म जीरो कब होगी? व्हेन VL इज इक्वल टू VC, और यू कैन से पोटेंशियल ड्रॉप वुड बी सेम बट दे विल हैव अ फेज डिफरेंस ऑफ 180 डिग्रीज, राइट। सो एक ऊपर एक बिल्कुल नीचे, 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस, राइट। ओके, सो दिस इज VRMS अक्रॉस R। आपको सेकंड सिचुएशन में दे रखा है 50 वोल्ट्स, राइट। अगर ये कंडीशन होती है तो क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L, VL एंड VC, अगर ये बराबर हो गया तो क्या होगा? देखिए सीरीज सर्किट है, करंट सेम रहेगा पूरे सर्किट के अंदर। अगर इसका पोटेंशियल ड्रॉप सेम है इसका मतलब दोनों का इंपीडेंस सेम है, और इन केस ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट आप कह सकते हैं रिएक्टेंस सेम है। दैट मीन्स अगर VL इज इक्वल टू VC है तो अगर करंट आपका सेम रहेगा, सीरीज सर्किट है, आई वैसे भी सेम है, तो क्या सेम होगा? एक्सेल। दैट मीन्स दोनों का रिएक्टेंस सेम होगा। और ये सेम कब होता है? दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, हमने देखा अभी। सो XL इज इक्वल टू XC एट ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 2। सो ये आपकी कंडीशन आ गई यूजिंग द स्टेटमेंट दैट वाज गिवन कि ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 2 पर आपका RMS voltage across resistors is 50 volts which is equal to the applied one, right। यहां से हमने कंडीशन निकाली that XL is equal to XC, right। अभी आपकी कंडीशन है रेजोनेंस की। इसमें क्या होता है रेजोनेंस कंडीशन में? वी हैव दैट ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट LC। अब यहाँ पे मैं ओमेगा नॉट नहीं लिख रहा बिकॉज दिस माइट कंफ्यूज यू अगेन। सो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट LC, राइट। अब आपको L दे रखा है, L कितना है आपका? इट इज 20 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी। C आपको निकालना है, और एक्चुअली आपको ओमेगा 2 निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा 1। सो यू नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ C। अब C कैसे निकालेंगे? C निकालने के लिए देखिए कंडीशन फर्स्ट के लिए पहली वाली कंडीशन में देखते हैं, आपको निकालना है C, राइट। दिस इज 20 मिली हेनरी, ये दिस यू नो, और दिस इज अननोन। आपको C निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1। तो C निकालने के लिए फ्रॉम फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट बिकॉज अगेन सीरीज सर्किट है, करंट पूरे सर्किट में सेम रहेगा। सो द करंट I, इसकी वैल्यू क्या होगी? यूजिंग द ओम्स लॉ इट वुड बी VRMS अपॉन XL, जो आपका इंडक्टेंस के अक्रॉस आएगा। सो VRMS अक्रॉस L, जो इंडक्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप था, अपॉन रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड दिस विल आल्सो बी इक्वल टू VRMS अक्रॉस C अपॉन XC। देखिए करंट सेम रहेगा पूरे सर्किट के अंदर, सीरीज सर्किट है। सो VRMS अक्रॉस L के अक्रॉस ड्रॉप अपॉन उसका रिएक्टेंस, C के अक्रॉस ड्रॉप अपॉन C का रिएक्टेंस। सो VRMS अक्रॉस L कितना दे रखा था आपको? इट वाज 100 वोल्ट्स, और ओमेगा L आपको पता है, इन दिस केस वी विल यूज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 1, राइट। L आपको पता है, C आपको निकालना है। ओके, सो I this is equal to 100 volts which was across inductance or inductor, XL which is omega 1 into L is equal to 60 by XC कितना होता है आपका? इट इज 1 ओवर ओमेगा C, 1 ओवर ओमेगा C आपका यहाँ चला जाएगा। सो 1 ओवर ओमेगा 1 C becomes 60 into ओमेगा 1 C। आपको निकालना है यहाँ से C की वैल्यू। सो C कितना आएगा? इट इज 100 अपॉन 60, और ओमेगा 1 नीचे चले जाएंगे। सो 60 इंटू ओमेगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू L, राइट। ये आपका बन जाएगा 20 से आप काट सकते हैं, इट वुड बी 5/3 ओमेगा 1 स्क्वायर टाइम्स L, राइट। इसको अब ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए द रेजोनेंस की कंडीशन, बिकॉज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आपकी थी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाज ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा 2, राइट। सो ओमेगा 2 क्या है? 1 ओवर अंडर रूट LC। L की वैल्यू आपको पता है, यहां से आप C की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 ओवर अंडर रूट L इंटू C। C क्या है आपका?
5/3 into 1 over omega 1 square times L, right? L gets cancelled out, √3/5 है और यहाँ पर ओमेगा 1 स्क्वायर है. ओमेगा 1 स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में है, सो ओमेगा 2 कितना बन गया? दिस बिकम्स √3/5. L से आपका L कैंसिल आउट एंड ओमेगा 1 स्क्वायर का अंडर रूट विल बी ओमेगा 1. सो दिस इज योर आंसर. आपने निकाल लिया ओमेगा 2 विच इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा 1. सो आइए देखते कौन सा सही है. फर्स्ट वन इज करेक्ट, right? I hope the explanation is clear. Thank you.